जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पीछे की क्लास में हम देखे हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो यूट्यूब पे जो है एप्लीकेशन, यूट्यूब पे आप क्या चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर क्या आप देख सकते हैं, या फिर आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे भी क्या है तो आपको फ्री वीडियो मिलेगा, फ्री लेक्चर, फ्री पीडीएफ और साथ ही जो है फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब का एकमात्र ऐसा यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि क्या पूरा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो आप जो है यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ उससे आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो क्या कीजिए, तो एप्लीकेशन जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन एप्लीकेशन को तो है इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी जो है बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या अभी के ज़माने में जो है कोई थोड़ा सा कुछ मांगने को नहीं देता है, पैसे से जल्दी नहीं देता रहता है। और हम आपके लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतने अच्छे कंटेंट आपके लिए अवेलेबल किए हुए हैं, फिर भी जो है कोई नहीं। चलिए, क्या कीजिए आपको, आप जो है ज्वाइन कर लीजिए इसको। चलिए, आपको क्या मिलने वाला है जो एप्लीकेशन, उस पे आपका जो है लाइव और रिकॉर्डेड जो है दोनों फॉर्म में जो है आपको लेक्चर उपलब्ध वहाँ पे अवेलेबल है। क्या है, लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है। सारे जो है पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। जो भी क्लास चल रही है सबका जो है वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। और टेस्ट सीरीज वहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से होता है कि आप जो है आपकी इम्प्रूवमेंट कैसी है एग्जाम को लेकर, ये पता चल जाता है। सिंपल सा समझो देहाती भाषा में कि आप कितने पानी में हो, ये पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। एग्जाम में आपका क्या होने वाला है ये पूरा पता चल जाता है टेस्ट देने से। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपकी जो है राइटिंग स्किल दिया जाएगा कि ये जो है एग्जाम में लिखना कैसे है। लिखते तो सब है, लेकिन नंबर किसको मिलता है? जो अच्छे से जो है लिखता है सजा कर, उसको उसी को नंबर मिलता है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, आपको जो है लिखने का स्किल दिया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे लिखना है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है टेस्ट होगा। और साथ ही जो है आपको सजेशन दिया जाएगा कि ये जो है क्या एग्जाम में जो है क्या करना है, किस तरह से जो है आपको एग्जाम में आपकी इम्प्रूवमेंट जो है अच्छी करनी है, आपको जो है मार्क्स अच्छे लाने हैं, किस प्रकार से सारी जो है गाइडेंस आपको दिया जाएगा। चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, वहाँ से ज्वाइन करो और साथ ही जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और लेक्चर को अटेंड करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो चैप्टर पे देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर जो है एंशियंट, एक तरह से देखे तो एंशियंट हिस्ट्री का जो है ये लास्ट चैप्टर है। एंशियंट हिस्ट्री जो है, देखिए पहले हम देखें कि इतिहास जो है उसको हमारे जो सिलेबस है उसमें इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, तो 3 भागों में। हमारा जो सिलेबस यानी 12th का जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है सारे जो है मिला, ऐसे तो सही में जो है क्या है, तो 3 आधार पे जो इसको बांट दिया गया है। इतिहास, इसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। एक जो क्या, तो एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत इतिहास हो गया, प्राचीन भारतीय इतिहास। और दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास। हो गया आपका ये प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और ये जो है उसके बाद जो है तीसरा आपको बांट दिया गया है। क्या? तो तीसरा जो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। 3 खंडों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो है क्या किया गया, तो ये जो है
3 खंडों में डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें जो है आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें जो है आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता से लेकर ये जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो है उदय हुआ था, किस प्रकार से उसका अंत हुआ था, ये जो है यहाँ तक आपको पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक युग के बाद जो है ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का काल, मौर्य के बाद जो है गुप्त का काल, गुप्त के बाद जो है सातवाहन, ये सभी जो है आपको पढ़ना है इसमें। तो ये जो है हम देख चुके हैं यहाँ पे, और लास्ट चैप्टर पे है, चौथे चैप्टर पे आए हुए हैं। और इसमें क्या है देखना है, तो इसमें जो है आपको मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना ही है कि यहाँ पे जो किस प्रकार से जो है पहले जो है विदेशी आक्रमण हुए थे, और उसमें जो है विदेशी आक्रमण हुए थे, और वहाँ पे जो है मध्यकालीन जो है यानी कुल मिलाकर जो है 8वीं से लेकर चलिए 10वीं से लेकर यानी क्या, तो 10वीं से लेकर आपको 16वीं शताब्दी तक जो है इसमें पढ़ना है। और इसके बाद जो है इसमें जो है क्या, तो 16वीं शताब्दी के बाद जो है 18वीं शताब्दी से लेकर अभी जो है अभी तक ये जो है क्या होगा, आज़ादी के युग तक जो है इसमें आपको पढ़ना है। तो यानी आज़ादी वाला जो खंड है क्या आधुनिक भारत में आ जाएगा, मुगल वाले जो खंड है वो क्या हो जाएगा मध्यकालीन भारत में आ जाएगा, और एंशिएंट हिस्ट्री में तो हम देख ही चुके हैं। ये जो है लास्ट चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का। क्या है चैप्टर का नाम, विचार विकास और इमारतें। यानी ये जो है किस प्रकार से जो है समाज का विकास हुआ, और लोगों की जो विचार किस प्रकार से बदले, और उस समय जो है बहुत सारे जो भवनों का निर्माण हुआ, कई जो है संस्कृतियों का निर्माण हुआ, ये सभी जो है देखना है। चलिए, यानी कुल मिलाकर इसमें देखना है कि धर्म का जो है उदय किस प्रकार से हुआ, और धर्म जो है समाज में अपना प्रभाव किस प्रकार से डाला, और किस प्रकार से जो है धर्म में लोग जो है क्या बढ़ते चले गए और अपना जीवन यापन करने लगे। यानी धर्म जो है आया क्यों, क्यों आया धर्म, भले ये तो जान ले ये जो धर्म है इसको लाया क्यों गया, कोई तो कारण होगा। कोई भी छोटी से छोटी घटना हो या फिर बड़ी से बड़ी घटना कोई भी हो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है। ये जो धर्म है ये उत्पन्न क्यों हुआ, इसके पीछे तो कोई कारण होगा। लोग क्या कर रहे थे, कितना अच्छे जो है क्या शिकार कर रहे थे, उस शिकार को जो है आपस में मिल बांट कर खा रहे थे। क्या क्या जरूरी था धर्म को उत्पन्न करने की, धर्म का जो है क्या आविष्कार करने का, ये जो निर्माण करने का क्या जरूरत क्या था, कोई तो रीजन रहा होगा। तो रीजन ये था कि आप देखिएगा कि समाज में जो है कोई भी आप पक्षी ले लो, जानवर ले लो, कुछ भी ले लो, सब जो है क्या यहाँ तक कि आप कोई निर्जीव पदार्थ भी ले लो, वो भी क्या अपने जो है धर्म का पालन करता है। धर्म यानी अपने जो है कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन ये जो मनुष्य है ये नहीं, ये सब कुछ का जो है उल्टा है, यानी ये नियम का जो है विरुद्ध है। ये जो है क्या मनुष्य जो है नहीं चाहता कभी कि हम जो है नियम में बंधे रहे। यानी ये जो है क्या कुत्ते जो है क्या करेगा, उसका धर्म जो है वो उसका धर्म वही है कि भौंकना है, शेर का धर्म है दहाड़ना है, तो यानी इस प्रकार से हाथी का धर्म है गरजना है। तो यानी इस प्रकार से सबका जो है धर्म जो है वो अपने अपने धर्म पे चलते हैं, अपने सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य है ये सबसे उल्टा है, इसको जो बोलिएगा वो नहीं करेगा, और जो नहीं बोलिएगा वो करेगा अपने मन से, कि हम जो है क्या किसी के दबाव में नहीं काम करते, ये मनुष्य का कहना है। इसलिए जो है क्या किया गया, मनुष्य को जो है एक बंधन में जो है एक सैद्धांतिक बंधन में बांधने के लिए जो क्या किया गया, तो धर्म को लाया गया, ताकि मनुष्य को जो क्या किया गया बांधा जा सके कि मनुष्य जो है यही उसकी जो है क्या कर्तव्यों का एक सीमित कर दिया गया कि आप जो है यही कर सकते, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। यानी मनुष्य को बांधने के लिए जो है उसके कर्तव्यों को जो है सीमित करने के लिए क्या किया गया, ये जो है धर्म का आविष्कार किया गया। अब धर्म के आधार पे क्यों किया गया, तो धर्म जो है क्या उस समय जो है संविधान के रूप में धर्म ही था। धर्म को संविधान के तौर पे बनाया गया, और अगर उसे समाज में कोई भी काम जो है लागू करना है तो उसे धर्म में ऐड कर दो, क्या हो जाएगा अपने आप जो है लोग उसे फॉलो करने लगे। इसलिए क्या हुआ, तो धर्म को लाया गया। तो धर्म जो है जब लोग हम देखे कि धर्म तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो जो है प्राचीन काल से जो वैदिक सभ्यता है उससे पहले ही धर्म जो है क्या हो गया था, उसकी उत्पत्ति हो गई थी। जब हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या हम बताए थे आपको क्या हुआ, उसमें जो है शिव की पूजा की जाती थी, पृथ्वी की पूजा की जाती थी, पीपल की पूजा की जाती थी, और भी जो है पशुओं की पूजा की जाती थी। यानी ये जो है धर्म जो है क्या पहले से ही बहुत पहले से जो है प्राचीन काल से ही धर्म जो है अवेलेबल है। लेकिन जो है धर्म में जो है
ज्यादा उसको जो विस्तारित कब किया गया, तो उसको जो है वैदिक काल में उसे विस्तार किया गया। कब किया गया, तो वैदिक काल में जो है उसे विस्तार किया गया। यानी धर्म जो है क्या है, तो धर्म जो है ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। यानी बहुत सी पहले से, जब हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा युग जो है चल रहा था, उसी समय से क्या है, धर्म जो है प्रचलित है। लेकिन उस समय जो है ज्यादा जो है धर्म उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोग जो है प्रकृति से जो रिलेटेड उसी को पूजते थे। सिंपल सा जो है क्या, प्रकृति की पूजा करते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रकृति की। अगर आप देखिए तो क्या वृक्षों की पूजा करते थे, प्रकृति है। भूमि की पूजा करते थे, प्रकृति है। पशुओं की पूजा करते थे, प्रकृति हो गई। शिवलिंग, शिवलिंग यानी पत्थर जो है, पत्थर की जो है पूजा करते थे। उस प्रकार से जो है पत्थर को क्या मानते थे, शिव मानकर उसको पूजा करते थे। तो भी क्या प्रकृति न है, पत्थर जो है क्या प्रकृति का ही अंश है। इसलिए जो है कुल मिलाकर वो प्रकृति का ही पूजा करते थे। इसलिए क्या हुआ, वो ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। तो उसको जो है ज्यादा प्रभावशाली कब बना, जब वैदिक युग का आरंभ हुआ। और वैदिक युग का आरंभ कौन किए थे, तो वही आर्य, जिन्होंने आक्रमण, माना जाता है कि जिन्होंने आक्रमण किया और हड़प्पा वासियों को जो है यहाँ से हटा दिया। चलिए तो देखते हैं वैदिक काल जब शुरू हुआ, जब ये जो है तो वैदिक काल शुरू हुआ तो दो भागों में बटा। कितने भागों में, वैदिक काल में जो है धर्म हुआ, तो धर्म की उत्पत्ति हुई वैदिक काल में। लोग आए, आर्य लोग आए, उन्होंने क्या किया, तो अपनी जो उनकी जो संस्कृति है उनको पालन करने लगे और उनको जो है प्रसार करने लगे कि हमारी जो संस्कृति है वही सबतर प्रचलित हो। सिंपल सा, कोई जो है क्या अपनी ही संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहेगा, दूसरी को जो है उसे फॉलो नहीं करेगा। इसलिए क्या किया इन्होंने, अपनी जो संस्कृति है उसको क्या किया, विस्तारित किया, उसको प्रसारित किया। और उसे जो है दो भागों में बांटा गया। कितने, तो वैदिक जो धर्म है, वैदिक धर्म को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया आपका क्या, तो एक हो गया ऋग्वैदिक। क्या हो गया, एक हो गया आपका पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक हो गया आपका धर्म, क्या हो गया, पूर्व वैदिक धर्म। और एक क्या हो गया, तो एक हो गया आपका उत्तर वैदिक धर्म। क्या हो गया, उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक धर्म हो गया। यानी ये जो है पूर्व वैदिक धर्म में रखा किसको गया, तो ऋग्वेद को रखा गया। किसको, तो इसमें ऋग्वेद को रखा गया। तो इसलिए ऋग्वेद को इसमें सिर्फ रखा गया, इसलिए इसे ऋग्वैदिक धर्म भी कहते हैं। यानी ये जो है वैदिक धर्म जो है कितने भागों में, जब वैदिक काल में जो है वैदिक संस्कृति का क्या हुआ, तो वैदिक संस्कृति जब अस्तित्व में आई तो उसे जो है दो भागों में बांटा गया। एक जो है क्या, पूर्व वैदिक धर्म, और एक जो है क्या है, तो एक उत्तर वैदिक धर्म। पूर्व वैदिक धर्म में जो है क्या किसको रखा गया, तो उसमें ऋग्वेद को रखा गया, इसलिए उसे ऋग्वैदिक धर्म भी कह सकते हैं। और इसमें रखा गया, वेद चार होते हैं हमारे, एक वेद हम ले लिए, बचे कितने, तीन। तो इसमें जो है बाकी तीन वेदों को रखा गया, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद आता है इसमें। तो यानी चार वेद में तीन वेद को रखा गया। आपका ये जो ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसको रखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ को रखा गया। अरण्यक को रखा गया, उपनिषद को रखा गया, वेदांग को रखा गया। यानी इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो है इसमें ऐड किया गया। लेकिन ये जो ऋग्वेद में जो है यानी पूर्व वैदिक जो है धर्म में, उसमें सिर्फ ऋग्वेद को रखा गया। तो अब जो है क्या, ये जो समाज जो है जब आरंभ हुआ, तो जो लोग क्या करते थे, पहले जो है कबीला में रहते थे। क्या, एक लोग जो है ग्रुप में रहते थे, और उस ग्रुप में जो है एक ही कबीले के, एक ही जो है पेशे के लोग, यानी एक ही जो है वंश के लोग जो है रहते थे, एक ही कुल के लोग। इसलिए जो है उसे क्या कहा गया, कबीलाई समाज कहा गया, उसे कबीलाई समाज कहा गया। तो इसलिए क्या था कि लोग जो है धर्म किसी भी जो है पूजा करते थे, लेकिन उसमें भी क्या था, तो उस समय भी लोग प्रकृति की ही पूजा करते थे, यानी प्रकृति से रिलेटेड पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो है पेशा क्या था, भोजन
प्राप्त करना और पेट भरना, उसके अलावा जो है कोई भी नहीं। यानी वो जो है क्या, तो एक वो जो है जीवन निर्वाह कर रहे थे, उसके अलावा उनको कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ क्या पता था कि हमें जो है जीवित रहने के लिए पेट भरना है, उसके बाद जो है कोई काम उम कुछ भी पता नहीं उनको। सिर्फ क्या करना है, उसको भोजन प्राप्त करना है, शिकार करना है, और ये जो है कहीं से भी किसी भी प्रकार से भोजन इकट्ठा करना है और अपना पेट भरना है। कबीलाई समाज था, वो क्या करेगा क्या, सिर्फ जो है खाना मिल नहीं रहा है उसको, पेट भर नहीं रहा, तो ये जो क्या साम्राज्य विस्तार क्या करेगा। इसलिए क्या किया, वो जो है, अब बताओ, ये जो धर्म में क्या पूजा पाठ करने में पैसा लगता है, पैसा लगता है तो बाकी जो है पूजा करेगा तो उसमें पैसा लगेगा। अब प्रकृति की पूजा करने में क्या है, सूर्य को प्रणाम करने जा रहे हैं, एक पानी उठाए, एक झोला, ये जो है एक लोटा पानी उठा लिए, जल ढाल दिए उसको, यानी ये जो है क्या पैसा लगा, एक लोटा जो है जल डालने में पैसा लगा नहीं लगा। और वही जो है अगर हम मूर्ति की पूजा करने चले जाए तो क्या करते हैं, अब जो है लोग मूर्ति को पूजा करने के लिए दूध को विसर्जित करते हैं। अब बताओ, क्या दूध खरीदने में पैसा नहीं लगेगा, लगेगा। और अगर उसको जो है प्रणाम करना है, पूजा करना है, तो अग्नि की पूजा करेगा, क्यों, क्योंकि अग्नि को पूजा करने में क्या खर्चा क्या है, जो है क्या जलावन जो है, ईंधन जो है उसको जलाइए और उसको प्रणाम कीजिए, और उसको जो है जो मांगना है आपको वो आप कहिए, उनके जरिए जो आप उसको कहिए, और जो है आपका जो है बात ऊपर वाले तक पहुंचाएगा। तो इसलिए क्या करते थे, और एक करते थे किसकी, तो इंद्र की पूजा करते थे, क्यों, क्योंकि ये जो भोजन जीविका अर्जन इनकी जो प्रणाली थी, क्या थी, जीविका अर्जन, सिर्फ भोजन जो है इनको प्राप्त करना था। इसके लिए क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, क्यों, क्योंकि इसके जो है अपनी खेती करनी है, ज्यादा जो है ये ज्यादा खेती नहीं करते थे, खेती करनी है तो इसके लिए क्या करेगा, वर्षा चाहिए इसको जीवित रहने के लिए, ये जो है क्या भोजन प्राप्त करने के लिए वर्षा चाहिए, तो इसलिए क्या करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, ताकि जो है, यानी कुल मिलाकर ये उन देवताओं को पूजा करते थे जो प्रकृति से रिलेटेड हो, जो प्रकृति से जो है जुड़ा हुआ हो। चलिए, तो देख लिए हम, अब आते हैं जो है चैप्टर पे। तो वैदिक धर्म जो है, ये जो है वैदिक धर्म कितने भागों में बटा, दो भाग में। एक हो गया आपका क्या, तो एक हो गया ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक को हम पूर्व वैदिक भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है पहले वाले जो वैदिक काल। चलिए, तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया, कितने, एक ऋग्वैदिक धर्म और एक जो है वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक धर्म। तो ऋग्वैदिक काल जो है, इसका जो है कालखंड जो है आपको याद रखना है, कालखंड कितना है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। कितने ईस्वी पूर्व तक, तो 1500 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ और 1000 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ, तो समाप्त हो गया। चलिए, अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्वों से के प्रकृति क्या थे, प्रतीक थे। जैसे यहाँ के जो है अधिकांश देवता, इस समय के अधिकांश जो देवता थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे जो है इंद्र को देख लीजिए, क्या प्रकृति से जुड़े हुए हैं कि नहीं, वर्षा से, जीवित रहने के लिए क्या वर्षा चाहिए कि नहीं, वर्षा नहीं चाहिए तो क्या खेती हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी तो क्या अनाज उसको मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए क्या, तो वर्षा चाहिए, तो वर्षा क्या, ये प्रकृति से रिलेटेड है, तो इसलिए इंद्र की पूजा करेगा। वर्षा, अग्नि, अग्नि प्रकृति से रिलेटेड है, खाना पकाने के लिए अग्नि तो चाहिए, तभी तो पकेगा, धूप में तो पका नहीं सकते। वैसा जैसे कि अब जो है, जो चूल्हे पे जो है स्वाद होता है, जो उस प्रकार से जो पकता है, वैसे धूप में पका सकते हैं, नहीं पका सकते। इसलिए क्या, मान लो धूप में भी हम पका रहे हैं, चलो, तो वहां से भी क्या अग्नि आएगा, अग्नि आएगा, अग्नि आएगा तब तो पकेगा। इसलिए क्या, अग्नि की पूजा करेंगे, क्यों, क्योंकि मनुष्य जो है जीविका अर्जन प्रणाली है, और उसके जो है मनुष्य की पूजा एक, यानी मनुष्य जो है अग्नि की पूजा एक इसलिए भी करेगा क्योंकि उसको है भोजन को पकाने के लिए जो अग्नि की जरूरत है, यानी अग्नि पे वो आश्रित है, इसलिए भी। और एक कारण ये भी है कि इसको जो है क्या माना जाता है, ये जो है देवताओं के बीच में मध्यस्थता करते थे, यानी अग्नि को माना जाता है कि ये जो है जुड़ने का, ये जो है क्या मनुष्य को भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है अग्नि। क्यों, क्योंकि अगर आपको जो है भगवान से कुछ मांगना है तो उसको क्या कीजिए, हवन कीजिए, जलावन जलाइए, हवन कीजिए, और उसमें जो है क्या कीजिए, तो उसमें जो है आप उससे मांग सकते हैं, तो उसको कहिएगा तो जो है ऊपर वाले तक पहुंचाएंगे। ये मानना है कि ये जो है क्या है, तो क्या कीजिए, अगर आप भी अगर अभी पूजा करते हैं तो क्या अग्नि का सहारा लेते हैं कि नहीं, अपनी जो है बातों को उनको कहने के लिए क्या करते हैं, तो पूजा जब होता है तो उसमें हवन किया जाता है, हवन में जो है अग्नि होगा,
अग्निकुंड, अग्नि होगा। अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती में क्या अग्नि होगा। दीप जलाते हैं अग्नि होगा। यानी अग्नि का जो है उसको क्या, उसको जो है उपयोग करते थे किस रूप में, तो मध्यस्थता करने के लिए। यानी ये जो है मनुष्य और भगवान को जो है क्या करते थे, तो दोनों की बात जो है पहुंचाते थे। यानी ये जो है क्या, बिचौलिए हो गए। शादी ब्याह में जो अगुआ ना काम करता है वही काम ही कर रहे हैं। अगुआ क्या काम करता है, उसका भी बात मानेगा, लड़की वाले का भी और लड़के वाले का भी, और दोनों के बीच में क्या, मध्यस्थता करेगा। ये जो बिचौलिए का काम कौन कर रहा है, अग्नि। चलिए, और वरुण की पूजा क्यों करेगा, वर्षा की पूजा करे, और वरुण की पूजा क्यों करेगा, तो वरुण की पूजा इसलिए करेगा क्यों, क्योंकि आप मानिए, आप बताइए, आप समुद्र जो है, देखिए अगर आप देखिएगा नियम क्या है, पानी जो अगर बहती है तो रुकती नहीं है, बहती ही चली जाती है। लेकिन समुद्र में जब आप देखते हैं तो क्या वो जो है नियम को फॉलो नहीं करता है, वो जो नियम के विरुद्ध चलता है। समुद्र का पानी क्या होता है, आगे बढ़ता है फिर वापस लौट आता है। लेकिन नदी का पानी ऐसा नहीं होगा, आगे बढ़ेगा तो वो बढ़ता जाएगा, वापस नहीं लौट सकता। लेकिन समुद्र का पानी क्या होता है, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा फिर वापस जो है लौट आएगा। यानी अगर अग्नि की, ये जो है वरुण की पूजा नहीं की जाती तो ये जो है पूरी जो पृथ्वी हो जलमग्न हो जाती। क्यों, क्योंकि जो है समुद्र जो है कि समुद्र के देवता है वरुण, समुद्र के देवता है, तो ये क्या करते, ये जो है पानी का जो है क्या, उसके जो है रूल को नहीं फॉलो करते, उसके जो है विरुद्ध चलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है समुद्र जो है क्या करता है, तो इसकी जो पानी जो है आगे बढ़ता है फिर जो है वापस लौट आती है, अपनी जो है स्थिति में लौट आती है। लेकिन ये जो है नदी की जो पानी है ये क्या करता है, ये जो है नहीं होता है, वो जो है अगर बहता जाएगा तो क्या, बहता ही जाएगा, वो वापस लौटने वाला नहीं है। इसलिए इसकी पूजा की जाती थी। अगर इसकी पूजा नहीं की जाती, लोगों के मानना है कि अगर इसकी पूजा ना की जाता तो क्या होता, तो पूरी जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाती, यहाँ पे जो है जीवन संभव नहीं होता। इसलिए जो है क्या करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, और इंद्र की भी पूजा करते थे, और जो है वरुण की भी पूजा करते थे। यानी मेनली तौर पे जो है यही तीन जो है, और भी देवता जो है, लेकिन मेनली तौर पे जो है यही तीन देवता, इंद्र वरुण और अग्नि, यही तीन देवता है मेनली तौर पे जो है ऋग्वैदिक काल में। और भी कई देवता है, जैसे पृथ्वी की पूजा करना, बृहस्पति की पूजा करना, क्या ये तीन क्या है, ये जो है तीन श्रेणियों में विभाजित थे। एक श्रेणी था पृथ्वीवासी देवता, यानी उस समय के जो देवता है उसको तीन श्रेणी में बांट दिया गया था। एक जो है वो देवता जो पृथ्वी पे निवास करेंगे वो देवता, एक देवता जो अंतरिक्ष में रहेंगे वो देवता, और एक देवता जो आकाश में जो है लटके हुए पिंड की तरह जो है वो देवता। चलिए, तो ये क्या है, पृथ्वीवासी देवता में कौन कौन, तो पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वीवासी देवता में पृथ्वी आ जाएगा। क्यों, प्रकृति से रिलेटेड है, भूमि की पूजा करते हैं, तो भूमि क्या प्रकृति है, मिट्टी प्रकृति है। तो ये जो है क्या, पृथ्वी की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि भी क्या स्थल पे मिलता है, जमीन पे मिल जाएगा पृथ्वी पे आपको। सोम, बृहस्पति, ये सभी को क्या, इस सभी को जो है स्थल पे पूजा किया जाता था। अंतरिक्षवासी देवता में किसको रखा गया, इंद्र को। वर्षा जो है क्या अंतरिक्ष से होगा, वायु को रखा गया। उसके बाद मरुत को रखा गया, रुद्र को रखा गया, भूषण को रखा गया। भूषण को कहा गया कि ये जो है सूर्य, और सूर्य से लोगों को जो है क्या करती है, तो मीटिंग कराता है। क्या, तो गॉड ऑफ मीटिंग कहा गया है इसको, क्या, तो इसको कहा गया भूषण को गॉड ऑफ मीटिंग। क्यों, क्योंकि लोगों की जो है मीटिंग कराता है किससे, सूर्य से। यानी लोगों की जो बात है सूर्य तक पहुंचाता है, मनुष्य की बात सूर्य तक पहुंचाता है, मनुष्य की इच्छाओं को सूर्य तक पहुंचाता है। चलिए, और एक देवता रखा गया कौन सी कैटेगरी में, तो आकाशवासी, जो आकाश में जो है पिंड की तरह है। जैसे वरुण, सूर्य, वरुण को रखा गया, सूर्य को रखा गया। वरुण जो है क्या है, तो ये जो है समुद्र के देवता है। लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखा गया, तो इसको जो है आकाशवासी देवता में रखा गया। क्यों, क्योंकि ये जो है समुद्र जो है उसका एक सिद्धांत है कि वो क्या करेगा, वाटर साइकिल करेगा और बारिश होगी। अरे समुद्र से पानी ऊपर जाएगा आसमान में, तब क्या होगा, आकाश में पानी जाएगा, वो जो है तब उसके बाद जो है संघनन के माध्यम से जो है क्या होगा, वो जो है जो एकत्रित हुआ था जो पानी गैस के रूप में, वो क्या होगा, संघनन के माध्यम से वाष्प के रूप में बदलेंगे, और वही वाष्प जो है नीचे गिरेंगे, तो उसी को हम बारिश कहेंगे। तो ये जो है क्या है, तो नियम को फॉलो करेगा। तो यानी ये तो आकाश में तो गया, इसलिए जो है आकाशवासी देवता इसको ही रखा गया। क्यों, क्योंकि समुद्र की पानी जो है आकाश में जाती है तभी बारिश होती है, इसलिए इसे भी क्या रखा गया,
इसे जो है रखा गया। आकाशवासी देवता में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो सूर्य को जो है कि रखा गया। बृहस्पति जो है इसको कौन से, तो इसको जो है स्थल देवता में रखा गया। बृहस्पति में किसको पूजा जाता है, केले के पेड़ जो है मेनली तौर पे जो उसी को पूजा जाता है। और उसमें जो है क्या विष्णु के ही अवतार माने, मान लो इसको। पृथ्वी की पूजा, देखिए हम क्या कहते हैं, पृथ्वी हमारी माँ है, कहते हैं कि नहीं। पृथ्वी की पूजा जो है उसी समय से चलते आ रहा है, यानी ये जो है जब धर्म का जो है आरंभ हुआ था, धर्म जब शुरू हुई थी, उसी समय से जो है पृथ्वी की पूजा चलती आ रही है। यमराज, लो यम की पूजा। ये जो मरुत है, मरुत को क्या कहा गया, मरुत, इसी को यम को मरुत कहा गया। क्या कहा गया, मरुत कहा गया। सूर्य देख लो, सूर्य देवता को क्या पूजा करते हैं और मानते हैं कि ये जो है सात जो है इसके क्या घोड़े पे, सात घोड़ों, घोड़े का एक रथ है, उसी रथ पे विराजमान रहते हैं और जो है आकाश में जो है विचलित करते रहते हैं। चलिए, तो यानी हम देखें कि ये जो वैदिक काल में जो है क्या था, तो धर्म को जो है वैदिक काल में दो भागों में बांटा गया। उत्तर वैदिक, ये जो क्या, तो उत्तर वैदिक धर्म, पहले तो पूर्व वैदिक धर्म, उसके बाद उत्तर वैदिक धर्म। पूर्व वैदिक धर्म में जो है क्या माना गया, तो उसमें जो है मेनली तौर पे जो है इंद्र, वरुण और अग्नि को मेन देवता, मुख्य देवता माना गया। और भी सारे देवता है, जैसे पृथ्वी देव, पृथ्वी की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, सोम की पूजा करना, ऐसे भी जो है और भी देवता है, लेकिन ये जो है मेनली तौर पे मुख्य कितने, तीन ही थे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है ऋग्वेद में इंद्र का दूत क्या है, तो इंद्र का जो है 250 एवं अग्नि का 200 बार जो है उल्लेख हुआ है। क्या, तो ऋग्वेद जो है उसमें जो है इंद्र की जो है, इंद्र का जो उल्लेख हुआ है, उसके जो है नामों का उल्लेख हुआ, वो कितने बार, तो 250 बार हुआ है। और अग्नि का नाम का उल्लेख कितने बार हुआ है, तो 200 बार हुआ है। इंद्र वर्षा का, मरुत जो है तूफान का देवता, वरुण को शक्ति और नैतिकता के देवता माना गया, शक्ति और नैतिकता के देवता माना गया। यानी ये जो है सूर्य को किसका देवता माना गया, सूर्य जो है, चलिए सूर्य जो है क्या धूप है, तो इसमें है इंद्र को माना गया मेनली तौर पे। किसको, इंद्र, मरुत, वरुण को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है इंद्र को माना गया वर्षा के देवता, मरुत को माना गया तूफान का देवता, और वरुण को माना गया किसका, तो वरुण को माना गया शक्ति व नैतिकता का देवता। किसके, पावर और विचार, ये क्या है, तो नैतिकता के देवता माना गया इसको। वरुण समुद्र का प्रतिनिधि था। ये जो वरुण है क्या, तो समुद्र का प्रतिनिधि है, यानी ये जो है राजा, समुद्र के मेनली तौर पे कह दो कि समुद्र का ये राजा है, प्रतिनिधि है, राजा है। उसे क्या है, तो उसे ऋत, क्या है, तो ऋतस्य गोपा कहा गया। क्या, उसे ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतस्य गोपा कहा गया इसे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त एवं 10 क्या है, तो कितना है, तो 10,500 जो है क्या है, तो 10,500 जो है मंत्र है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। इसमें जो सूक्त की संख्या कितनी है, तो सूक्त की संख्या जो है 1028 है, एवं कितने मंत्र है, तो 10,500 जो है इसमें मंत्र है। चलिए देख लीजिए कौन कौन देवते को जो है मुख्य तौर पर माना जाता था। मेनली तौर पे जो है एक हो गया इंद्र, अग्नि और वरुण। वरुण क्या है, तो वरुण जो है जल की देवता, क्या इसको जो है जल निधि देवता माना गया। वरुण को क्या माना गया, जल निधि देवता। चलिए आगे देखते हैं उत्तर वैदिक। देख लिए हम पूर्व वैदिक में जो है क्या था, तो देवता को किस प्रकार से, देवी देवताओं को जो है बांटा गया था। तो पूर्व वैदिक काल में जो है लोग रहते थे क्या, जीविका अर्जन पे जो है वो आश्रित थे, यानी भोजन पे आश्रित पूरी तरह से जो है कि इसलिए, तो भोजन प्राप्ति के लिए जीते थे। सिर्फ उनका उद्देश्य वही था कि हमें जो है भोजन मिल जाए और हम जो है अपनी जीवन जी सके, सिर्फ यही। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ तो जंगल जो है कटने लगे, लोग जो क्या अपने जो है साम्राज्य स्थापित करने लगे। सब जो क्या फैलाव हुआ लोगों का, अपने जो है जो कबीला कबीला जो थे वो क्या अलग अलग जो है बट गए। तो जब लोग अलग बट गए तो वहां पे क्या हुआ कि उसके जो है, अब कई सारे जो है लोग बट गए आपस में, तो उसकी जो जरूरतें जो है वो बढ़ गई। अब जरूरतें बढ़ गई तो लोगों की जो है क्या होगा,
जरूरतें बढ़ गई, उसकी इच्छाएं बढ़ गई, तो उसको क्या करेगा, तो इच्छाओं को जो है, कुछ इच्छाओं को पूरा किया जाएगा, कुछ कुछ इच्छाओं को नष्ट किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, और कुछ इच्छाओं को जो है पूरा किया जाएगा। तो यानी इसमें क्या था कि जब जो है लोगों का विस्तार हुआ, तो जब लोगों के पास जब पावर आएगा, मान लीजिए लोगों के पास पावर है, पैसा है उसके पास, तब पैसा आएगा तो उसकी इच्छा क्या होगा, बढ़ेगा। जेब में पॉकेट नहीं है, पॉकेट में जब पैसा नहीं है, तब तो क्या हम, इच्छा नहीं रहता, कोई भी कुछ भी अगर सामने दिख रहा है फिर भी जो है हम उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जेब में पैसे न है तो काहे इच्छा करे, झूठों के मायूस होना। और जब पैसा आ जाए तो क्या, जो है इच्छाएं जो है बढ़ने लगती है। तो लोगों के पास क्या हुआ, लोग जो है साम्राज्य स्थापित करने लगे, उसके पास पैसे आने लगे, तो उससे क्या हुआ, उसकी जो है इच्छाएं जो है, उसकी जो है आवश्यकताएं जो है वो बढ़ने लगी। तो उसको जो है उसके लिए जो है क्या किया गया, तो अब जब लोगों की जो है आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लोगों की जो है इच्छाएं बढ़ने लगी, तो इससे क्या हुआ कि अब जो प्रकृति से नहीं चलने वाला है, प्रकृति देवता क्या करेंगे, वो सिर्फ पूर्ति करेंगे, छीनेंगे नहीं आपसे। बारिश क्या छीनेगा, यानी जो है क्या, तो वो जो है आपकी इच्छाओं को छीनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए जो है अलग जो है देवताओं की अवधारणा लाई गई उत्तर वैदिक काल में, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रखा गया। ब्रह्मा जो क्या करेगा, समाज का निर्माण करेगा, क्या करेगा, समाज का निर्माण करेगा। जब ये जो समाज निर्माण होगा, और विष्णु क्या करेगा, तो समाज को संचालित करेगा, उसे चलाएगा। और ये क्या करेगा, तो जो है महेश जो है क्या करेंगे, तो ये जो है करेंगे कि जो है समाज का क्या करेगा, अगर क्रूरता आ गई व्यक्ति में, उसमें जो है क्या ज्यादा जो है, अगर उसमें अधर्म आ गया, उसमें ज्यादा जो है क्या एटीट्यूड आ गया, यू आ गया, तो उसे क्या करेगा, नाश करेगा, उसका जो है क्या करेगा, नाश करेगा। तो इसलिए जो है लोगों में क्या हुआ कि प्रकृति देवताओं के बाद जो है उसकी जो है क्या की, उसकी जो आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लोगों की जो है स्थिति बढ़ने लगी, तो उससे क्या हुआ, तो उसकी जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उसे जो संचालित करने के लिए क्या किया गया, तो अलग 3 देवताओं की अवधारणा लाई गई, जिसमें कौन कौन शामिल थे, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा क्रिएटर, जो कि क्या, तो ये जो है समाज को चलाएगा। चलिए, उत्तर वैदिक काल जो है कब, तो इसका जो है कालखंड है 1000 ईस्वी पूर्व से। देखिए, ऋग वैदिक काल कितने चला, तो ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से जो है, 1500 ईसा पूर्व से जो कब तक चला, तो 1500 ईसा पूर्व से जो है चला कब तक, तो 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक। अब ये कितना, तो ये जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला है, 600 ईसा पूर्व तक। प्राकृतिक देवताओं का स्थान त्रिदेवों ने ले लिया। कौन ले लिए, तो त्रिदेवों ने। यज्ञ व कर्म कांड में जटिलता आ गई। अब क्या करेगा लोग जो है, अब उसके पास पैसा आया, तो क्या वो चाहेंगे कि अब जो है पैसा क्या हो, उसका उपयोग हो पैसे का। लोग क्या करते थे पहले, अगर सूर्य को प्रणाम करना है तो उसे क्या कर लो, अगर देवताओं को प्रणाम करना है तो 1 लोटा जल उठाओ, जल अर्पित कर दो, हो गया प्रणाम। लेकिन अब क्या करेगा, पैसा है तो पैसा तो व्यक्ति को क्या करता है, काटता रहता है हमेशा कि कितना जल्दी जो है पैसे जो है उसका यूज किया जाए। इसलिए क्या किया लोगों ने, अब जो है धर्म में जटिलता ला दी कि अब जो है पूजा किया जाएगा। अब जो है अगर ईश्वर से कुछ मांगना है ऊपर वाले से, तो क्या करना पड़ेगा, तो अब जो उसके लिए अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए जो है पुरोहितों को आमंत्रित किया जाएगा, उसके लिए जो है पूरे जो है नियम कानून लगेंगे, विधि व्यवस्था लगेंगे। तो अब जो क्या हुआ, तो ये जो है इसमें जो है जटिलता आने लगी, यानी इसमें जो है क्या हुआ, तो खर्चीले होने लगे, धर्म जो है क्या होने लगे, खर्चीले होने लगे, इसमें जटिलता आने लगी, कर्म कांड जो है बहुत ज्यादा इसमें आने लगे। आयुर्वेद यज्ञ संबंधी क्या है, तो आयुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी मंत्रों का ग्रहण है। आयुर्वेद में जो है क्या है, तो यज्ञ से संबंधित जो मंत्र है उसका ग्रहण है, इसमें संग्रह है। सामवेद क्या है, तो सामवेद पुजारीय ग्रंथियों द्वारा यज्ञ हवन के समय कराए जाने वाले जो मंत्रों का संग्रहण है। यानी पुजारियों द्वारा जो है यज्ञ या फिर हवन के समय जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उस मंत्रों का संग्रह जो है क्या है, सामवेद में है। और एक तरह से जो है यानी संगीत जो है, अब जब पूजा करते हैं, तो जब पूजा करते हैं तो उस समय क्या गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, यानी उसका जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो वो मंत्र जो है क्या है, उस मंत्र को जो है रखा गया किसमें, उस मंत्र को रखा गया इसमें आपके उत्तर वैदिक काल में जो है किसमें, तो इसमें सामवेद में, सामवेद में रखा गया। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र जादू टोना। अब प्रकृति के जो है पूजा होता था, प्रकृति के बाद जो है क्या,
पैसा आया तो पैसे से क्या होगा, लोगों की जो क्या है, पहले जो लोग क्या करते थे, सिर्फ जो है पेट भरने के लिए जीते थे। अब जो क्या, उसकी सामाजिक जरूरतें जो है उसको पूरा करना है, उसकी जरूरतें जो है बढ़ गई, उसकी इच्छाएं जो है बढ़ गई। तब क्या करेगा लोग, पैसे बोले ना, पैसा जब आता है तो उसको चाहिए किसी ना किसी तरीके से पैसा जो है खर्च हो। पैसा जब आता है तो पैसे जो है काटते रहता है व्यक्ति को। इसलिए किया ये सब, कि अब जो है तंत्र मंत्र चलेगा, कि अब जो है देवी देवता इसे जल ढारने से नहीं सुनेगा, अब क्या टोटमा टोटका करो, तब जो है देवी देवता सुनेंगे। तो ये जो है किसमें, तो इसमें अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र को लाया गया, जादू टोना को लाया गया, आयुर्वेद, और ये जो है आयुर्वेदिक जो औषधियाँ है उसको लाया गया। तो यानी ये सभी जो है किसमें, तो ये जो है ये सभी घटना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई। तो तीन देवताओं को लाया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्या करेंगे, तो निर्माण करेंगे समाज का, और विष्णु क्या करेंगे, समाज को संचालित करेंगे, उसे चलाएंगे, और अगर समाज में बुराइयां आ गई है तो उसे क्या करेगा, नष्ट करेंगे कौन, तो महेश। यानी त्रिदेवों की जो है, त्रिदेवों ने क्या किया, तो त्रिदेवों ने प्राकृतिक जो देवी देवता है जो है उसके स्थान ले लिया। चलिए, अब जो है ग्रंथ जो है इसमें, ये जो उत्तर वैदिक काल जो है इसमें उत्तर वैदिक जो धर्म है उसमें हम आपको बोले कि उसमें जो है तीन वेद आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, अरण्यक आएंगे, उपनिषद आएंगे। तो ये जो ब्राह्मण होता है, होता क्या है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है एक ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है, जिसकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए, देखिए इस तरह के जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, ब्राह्मण की संख्या कितनी है, अरण्यक की संख्या कितनी है। इस प्रकार जो प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको आपको याद रखना है कि ब्राह्मण की संख्या कितनी है, तो ब्राह्मण की जो संख्या है वो कितना है, ब्राह्मण की संख्या जो है 9 है। कितनी है ब्राह्मण की संख्या, ब्राह्मण की संख्या 9 है। तो वेद मंत्रों के अर्थ अर्थ एवं सार को समझाने के लिए किसका उपयोग किया गया, तो इसके लिए किया गया मंत्रों का, जो ये जो है ब्राह्मण का आविष्कार किया गया। क्यों, ब्राह्मण को क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि वेद जो है उसको पढ़ने में लोगों को कठिनाइयां होती थी, उसके अर्थ को समझने में लोगों को समस्या उत्पन्न होती थी, इसलिए क्या किया गया, उसके लिए जो है वेद के मंत्रों और उसके अर्थ को क्या किया, उसके अर्थ को सरल रूप में बांटने के लिए, जो है सरल करने के लिए क्या किया गया, ये जो है अरण्य को लाया गया। क्या है, तो ब्राह्मण को लाया गया। तो ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मण में वेद और उसके जो अर्थ है एवं जो उसके सार है उसका क्या है, तो सरल मेल है, क्या है, उसके जो सरल मिलते हैं। ब्राह्मण क्या है, प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, तो ये जो है प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। इसमें चार वेदों के मंत्रों और भजनों की व्याख्या क्या है, इसमें जो चारों वेद है उसके मंत्र है इसमें, और भजन जो है वो सभी जो है भजनों का इसमें क्या है, तो संग्रह है, व्याख्या किया गया है। वेद सूक्तों की व्याख्या करते हैं और उनकी उत्पत्ति से संबंधित कहानियां भी बतलाते हैं। यानी वेद में जो 1028 जो सूक्त है, कितने, तो 1028 सूक्त है, उसकी व्याख्या करते हैं, और इसमें जो उत्पन्न जो कहानियां जो है उसके बारे में भी बताते हैं। यानी इसमें जो है देवी देवताओं की जो कहानियां है उसके बारे में भी बताते हैं। जैसे आप लोग जो है बचपन में खुद सुने होइएगा दादी से कहानी, भगवान के देवी देवताओं की कहानी, के फलाने देवता जो है किस प्रकार से जो है कैसे किए थे, क्या क्या देवताओं की जो महिमा की जो कहानी है वो इसमें क्या है, तो इसमें वर्णित है। प्रत्येक वेद वेद का ब्राह्मणों का अपना एक समूह है, यानी प्रत्येक वेद का जो ब्राह्मणों का एक अपना समूह है। यानी प्रत्येक जो वेद है एक अलग अलग जो है ब्राह्मण में रहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों में जो है क्या, तो ऋग्वेद किसमें है, तो ऋग्वेद जो है ऐत्रेय एवं कौशितकी जो है इसमें ब्राह्मण में आते हैं। दो ब्राह्मण जो है इसमें, एक ऐत्रेय में और एक कौशितकी में आते हैं। यजुर्वेद किसमें आता है, तो तैत्रेय में और तथा शतपथ में आता है। सामवेद किसमें आता है, तो सामवेद जो है पंचवीस में आता है और षड्वीस में, और यह तो अष्टधत में आता है, जैमिनी में आता है। अथर्ववेद किसमें आता है, तो अथर्ववेद जो है गोपथ में, गोपथ ब्राह्मण में आता है। तो यानी ये जो प्रत्येक वेद जो है क्या है, तो अलग अलग जो है कई जो है ब्राह्मणों में क्या है, तो उसमें यानी प्रत्येक जो वेद है उसका अलग अलग जो ब्राह्मणों का एक समूह है। शतपथ ब्राह्मण आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये जो शतपथ जो ब्राह्मण है ये किससे जुड़ा है, तो आयुर्वेद से जुड़ा है। किसे, आयुर्वेद, किससे, तो यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो जो है ऋग्वेद में क्या हुआ, तो ऋग्वेद में जो है प्रकृति की पूजा की जाती थी। उसके बाद जो है क्या हुआ, तो लोगों की जो है
इच्छाएं बढ़ने लगे, उसकी जो है आवश्यकताएं बढ़ने लगे, उससे क्या हुआ, तो उसके लिए जो है त्रिदेवताओं की जो है क्या किया गया, उसकी संकल्पना की गई। और उस प्रकार से जो है जादू टोना ये जो है सभी टोटमे टोटके जो है उसी समय आए। आज आप लोग देखते हैं सिंपल सा, जब आप घर में जो है लोग जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, घर में जो है कहेगा कि घर का जो दरवाजा हो वो बाहर की तरफ नहीं खुला जाता है, नहीं खोला जाता है, दरवाजा खुले कैसे, तो अंदर की तरफ। क्यों? धर्म में, ये धर्म में बताया गया है। लोगों का मानना है कि ये जो है दरवाजे जब बाहर की तरफ खुलेगा तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी पैसा जो है वो अंदर नहीं आएगा, वो बाहर से लौट जाएगा, इसलिए दरवाजे जो है अंदर की तरफ खुलना चाहिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है रीति रिवाज, ये सभी जो टोटमे टोटके जो है जो मानना है जो है क्या, तो ये सभी जो है मानना है क्या है, तो ये सभी जो है जादू टोने वगैरह ये आपके उत्तर वैदिक काल में आए। उत्तर वैदिक धर्म में हम ब्राह्मण देख लिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। अब देखते हैं अरण्य क्या है। तो अरण्यक जो है 6 है, ये भी जो है एक प्रकार का ग्रंथ ही है। इसमें कर्म कांड की अपेक्षा आध्यात्मिक रहस्यों की विवेचना है, यानी इसमें जो है आपकी कर्म कांड का जो है उसका उल्लेख नहीं है। कर्म कांड करने का अर्थ हुआ कि ये जो रीति रिवाज, ये जो विधि विधान जो है इसका जो है इसमें कोई, यानी अगर देखते हैं कि जब जो है क्या होता है, तो अगर कोई पूजा होती है तो उसमें क्या पशुओं की बलि दी जाती है, क्या ये जो है कांड कांड है। तो यानी इस प्रकार से जो है इस प्रकार की जो कर्म कांड है इसको क्या, इसमें जो है इसकी कोई स्थान नहीं है इसमें। इसमें क्या है, तो इसमें सिर्फ अध्यात्म है, यानी सिर्फ अध्यात्म के रहस्य, यानी ये जो है भगवान से जो है व्यक्ति का संबंध किस प्रकार से हो उसका एक रहस्य है इसमें। यानी इसमें ना कोई कर्म कांड है, ना कोई भी ये खर्चीला भी नहीं। यानी इसमें जो व्याख्या की गई है किसकी, तो मनुष्य का जो है देवताओं से जो है संबंध का जो है आध्यात्मिक रहस्यों का क्या किया गया, तो इसमें उल्लेख किया गया, विवेचना की गई है। वनों में रहने वाले सन्यासियों के लिए मार्गदर्शन, वन में रहने वाले जो सन्यासी है उसके लिए क्या है इसमें, तो उसके लिए इसमें मार्गदर्शन है, किस प्रकार से जो है वन में रहने वाले सन्यासी जो है अपना जीवन यापन किस प्रकार से चलाए, वो जो है लोगों के किस प्रकार से मिले जुले लोगों से वैदिक ज्ञान में सहायता के लिए रखा गया। किस लिए रखा गया, तो वैदिक जो है सिंपल सा इस सभी का उपचार किस लिए किया गया, इस सभी का जो है आविष्कार इसलिए किया गया ताकि वेद जो है उसको समझने में कठिनाइयां ना हो, उसको समझने में क्या हो, उसको समझने में जो है आसानी हो, इसलिए इस सभी को लाया गया। तो इसलिए किसके लिए आया, इसलिए लाया गया ताकि वैदिक ज्ञान में जो है सहायता मिले, क्या मिले, तो वैदिक ज्ञान में सहायता मिले। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्राण विद्या की महिमा का भी प्रतिपादन किया गया। क्या किया गया, तो प्राण विद्या का भी महिमा का भी प्रतिपादन किया गया। आप कहानी एक सुने हैं, ये जो है एक चार देवता, एक चार ब्राह्मण थे, चार ब्राह्मण थे वो गए क्या, तो शिक्षा ग्रहण कर लिए और चारों जो है जंगल की तरफ जो है उन्हें उनके पास क्या, तो जो है प्राण विद्या का भी ज्ञान था उसके पास, चलो प्राण विद्या का भी ज्ञान था। तो गए चारों विचरण करने, तो रास्ते में जो है एक मरा हुआ जो है शेर की जो है ढांचे मिले, हड्डियां उसकी, कंकाल मिला शेर का, तो कंकाल मिला, सुने होइएगा सब। तो कंकाल मिला तो क्या किया, सब सोचा कि अब इसको जो है हम सब कुछ सीख ही गए हैं कि किस प्रकार से जो है जीव को जो है हम जीवित कर सकते हैं, सब सीख ही गए हैं, तो क्या इसको जो है जीवित करके देखा जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट सफल होता है कि नहीं, सक्सेस होता है कि नहीं। तो एक जो है क्या किया, एक जो है इसका विरोध किया कि हाँ ये जो है सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, अगर वो जीवित हो गया तो हम सबको नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको मत करो जीवित। लेकिन ये क्या हुआ, तो जो डर रहा था इस सबसे वो पेड़ पे चढ़ गया, बाकी तीनों ने क्या किया, तो उसको जो है जीवित कर दिया। प्राण विद्या के अनुसार जो है उसको क्या किया, तो उसको उसमें प्राण डाल दिया, उसको जीवित कर दिया। तो बाद में हुआ क्या, तीनों जो है चले गए स्वर्ग। तो यानी इसमें जो है प्राण विद्या यानी लोगों को जो है मुर्दा को जो है जीवित करने की जो इसमें क्या, तो इसमें विद्या है, क्या, तो इसमें मुर्दों को जो है जीवित करने की जो है विद्या है। उसके बारे में भी बताया गया कि आप जो है अगर किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है तो उसे जीवित किया किस प्रकार से किया जाएगा, इससे भी जो है क्या है, इसका प्रतिपादन किया गया है, क्या प्राण विद्या का। सावित्री का कथा सुने हुएगा क्या, ये जो है क्या अपनी जो है पति का जो है प्राण यमराज से छीन कर लाई, किस लिए, प्राण विद्या के अनुसार क्या किया, तो अपनी जो है पति का जो है प्राण यमराज से छीन कर लाई कि अब जो क्या
लौटा दो, प्राण रखकर क्या करोगे। मंत्रों का रहस्यात्मक जो है शक्ति और जादुई प्रभाव जो है इसमें उल्लेख है, यानी मंत्रों का जो है शक्ति किस प्रकार से जो है मंत्र क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसकी जो जादुई जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये सभी जो है क्या है इसमें उल्लेख है कि कौन से मंत्र का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सभी जो है मंत्रों को जो है इसमें उल्लेख है। चलिए अब देखते हैं जो है, हम देख लिए कि वेद जो है ब्राह्मण में जो है कौन से वेद जो है कौन से ब्राह्मण में जो है संबंध रखते हैं कौन से ब्राह्मण से। अब देखते हैं कौन से वेद जो है कौन से वेद जो है कौन से जो है क्या है, तो अरण्यक से संबंध रखता है। तो ऋग्वेद जो है किससे, तो ऐतरेय अरण्यक से, कौस्ती अरण्यक से संबंध रखता है। और ये जो आयुर्वेद अजुर्वेद किससे, तो अजुर्वेद जो है बृहदारण्यक से, किससे, तो बृहदारण्यक से। कृष्ण आयुर्वेद जो है किससे, तो तैतरेय अरण्यक से। सामवेद किससे रखता है, तो सामवेद जो है तलवार अरण्यक से और छंदोग्य अरण्यक से। अथर्ववेद किससे संबंध रखता है, तो कोई भी अरण्य ग्रंथ इसमें उपलब्ध नहीं, यानी अथर्ववेद का जो है संबंध किसी भी अरण्यक ग्रंथ से नहीं है। तो इसको आपको उतना ज्यादा इसको नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ जो है ऊपर वाले जो है ध्यान में रखना है, ये सिर्फ समझने के लिए। ये रहा आपका जो है अरण्यक जो ग्रंथ है, ये रहा क्या ग्रंथ यानी बुक की तरह होगा। ये रहा अरण्यक ग्रंथ। चलिए अरण्यक ग्रंथ ये रहा। आगे देखते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है इसमें देख रहे हो उपनिषद, देखो ये जो है भारत को जो है लोगों के इतनी सारी जो है जानकारी है कि जो है कि अब भारत में जो है अगर आप जो साइंस देख रहे हैं कि अभी जो साइंस जिस तरह से डेवलप हो रहा है, वो जो है पहले से जो हमारी जो सांस्कृतिक जो ग्रंथ है उसमें जो है सारी जानकारी है, लेकिन लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते, उसको एकत्रित नहीं करना चाहते। क्यों, संस्कृत में है और सिंपल से जो है उसको समझने में कठिनाइयां होती है, इसलिए क्या उसको जो है नहीं शामिल करना चाहते। इसलिए क्या हुआ, ये जो अभी परमाणु जो देख रहे हैं न्यूक्लियर जो वेपन है उसको देख रहे हैं, ये जब भी क्या है ये सभी जो है करा लो कि अब निर्माण किए हम निर्माण किए, लेकिन इसको जो है इसका जो है पूरी जो है जानकारी हमारे जो उपनिषद है उसमें दी गई है कि किस प्रकार से जो है इसका जो है आविष्कार किया जाता है। सारी जो है जानकारी दिया गया है किसमें, तो उपनिषद में। तो यानी उपनिषद में जो है, और आगे अगर जब हम भक्ति काल में आएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये जो है आगे जो है लोगों की जो है भक्ति, जब भक्ति जो क्या होता, भक्ति जब खर्चीला और भी आ गया तो उस समय जो आंदोलन हुई भक्ति आंदोलन, उस समय क्या हुआ, तो उस समय जो है शंकराचार्य आए, जिसको आप लोग अभी भी जानते होइएगा। इन्होंने जो है कहा कि उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है उपनिषद के आधार पे जो है क्या करे, तो उपनिषद के आधार पे जो है व्यक्ति जो है मनुष्य से भगवान बन सकता है। क्या, तो मनुष्य से भगवान बन सकता है किसके, तो उपनिषद के जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पे। यानी उपनिषद अभी जो देख रहे हैं अंग्रेज जो है यहाँ से गए, वो क्या किए, तो यहाँ के जो सांस्कृतिक जो ग्रंथ है, यहाँ के जो है सांस्कृतिक जो ग्रंथ है प्राचीन काल के, उस सभी का जो है कॉपी कर लिया और उसी से जो है वहाँ पे ट्रांसलेट करके और उसी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करके तो निर्माण किया और सब। लेकिन जिसके पास है पूरा जो इसका जो ढांचा है, मूलभूत ढांचा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है और लोग इसकी कॉपी करके जो है क्या से क्या किए जा रहे हैं। चलिए तो उपनिषद क्या है, उपनिषद की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या जो है 108। कितनी है, 108। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये जो है वैदिक साहित्य का जो है अंतिम भाग है, यानी सबसे अंत में जो है वैदिक ग्रंथ के सबसे अंत में जो क्या आता है, उपनिषद। इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे वेदांत कहा गया। क्या, वेदों का अंत, वेद का अंत यानी वेदांत। क्या कहा गया, वेदांत। आध्यात्मिक विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यानी इसमें जो कोई भी कर्म कांड नहीं है, इसमें क्या अध्यात्म, यानी सिर्फ जो आप भक्ति करके जो है क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कीजिए। ये जो बताता है कि इसमें जो है दो ही है संसार में, एक आत्मा और एक परमात्मा, बाकी सब क्या है, बाकी सब मोहमाया है। सुनते ना कि सब जो है सब मोह माया है, तो वही ये भी कहता है कि ये संसार में दो ही है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, और बाकी सब क्या है, बाकी सब मोह माया है।
ये जो भाई बहन दोस्त दुनियादारी ये सभी क्या है, ये सभी जो है मोह माया है। और इसमें क्या है, इसमें जो है मनुष्य के जो है परिभाषा दिया गया है कि मनुष्य है क्या। अगर आपसे पूछे हम कि आप कौन हो, अगर हम आपसे पूछ दे कि आप कौन हो तो आप क्या बोलिएगा, नाम बताओगे, नाम बताओगे। तो हमने आपका नाम नहीं पूछा, क्या नाम पूछा नहीं, आप कौन हो। जाति बताओगे तो हम जाति भी नहीं पूछ रहे, आप कौन हो। तो आप जो है क्या बताओगे, हम मनुष्य हैं। तो हम आपकी प्रजाति नहीं पूछ रहे कि आप क्यों कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो क्या इसमें जो है मनुष्य की परिभाषा दी गई कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक आत्मा है जो इस संसार में जो है मनुष्य रूपी शरीर को हम क्या है, तो हम एक आत्मा है जो संसार की जो है मनुष्य रूपी शरीर को धारण किए हुए है। ये परिभाषित करता है। और ये कहता है कि ये जो है संसार में सिर्फ दो ही है, एक आत्मा और एक परमात्मा, बाकी सब क्या है, सब मोह माया है। चलिए, ये क्या है, तो प्रारंभिक जो उपनिषद है उसकी संख्या कितनी है, 13। बाद में जाकर जो है उपनिषद की जो संख्या कितनी हो गई, 108। चलिए, संसार क्या कहता है, संसार कहता है कि तुम कमजोर हो। क्या हो, तुम कमजोर हो। संसार कहता है तुम अधूरे हो। क्या कहता है, तुम अधूरे हो, तुम अकेले हो। और तो क्या, तुम कमजोर हो, तुम अधूरे हो, तुम अकेले हो, तो तुम डर कर रहो। ये किसका कहना है, ये कहना है संसार का, लोगों का, आपके जो आस पड़ोस के जो समाज है, आप जिस समाज से डरते काहे हो। ये जो है चार समाज जो है, चार लोगों से डरता क्यों हो? क्योंकि समाज यही तो व्याख्या करता है कि संसार कहता है कि तुम क्या हो, कमजोर हो, तुम अधूरे हो, तुम जो हो अकेले हो, इसलिए डर कर रहो। तभी तो कोई भी काम करने से पहले आप लोग क्या कतराते हो कि चार लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में, खुद के बारे में नहीं सोचते हो, सोचते हो उस चार लोगों के बारे में कि वो बोलेंगे क्या, उनको कष्ट होने होगा बोलने में क्या। इसलिए जो है क्या कहता है संसार, तुम कमजोर हो, तुम अधूरे हो, तुम अकेले हो, तुम क्या करो, तो तुम डर कर रहो, तुम क्या करो, डर कर रहो। और यही जो है, लेकिन उपनिषद क्या कहता है, उपनिषद कहता है कि तुम बलवान हो, यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हो तुम खुद हो। तुम्हारे इतना जो है, तुम्हारे इतना जो शक्ति जो है किसी में नहीं। ये कौन कहता है, ये सभी व्यक्ति के लिए जो है क्या कहता है, तुम बलवान हो, यानी सबसे ज्यादा जो पावरफुल तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी काम को अगर तुम ठान लो तो क्या कर सकते हो, उसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि ये जो है क्या है, तो तुम जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम पूर्ण हो, तुम अपूर्ण नहीं, तुम क्या हो, तो तुम जो है पूर्ण हो, पूरी तरह से जो है तुम पूर्ण हो। क्या, तो आनंद का स्वभाव है, क्या, तो तुम जो है क्या आनंद का स्वभाव लो। ये जो है क्या, जीवन में जो है आनंद का स्वभाव लेना चाहिए, आनंद का उपयोग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि दुख सुख जो है हमारी दिमाग का जो है उपज है, खुद से हम उपज करते हैं। अगर इच्छाएं को जो क्या, इच्छाएं बढ़ने लगी, इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्या हो गया, दुख हो गया, इच्छा बढ़ा नहीं। और ये जो है क्या, इच्छा जो पूर्ति हो गई तो सुख हो गया। तो यानी ये जो है दिमाग का उपज है, इसलिए क्या करो, दुख सुख जो है हमारे दिमाग का उपज है, इसलिए सामाजिक जो है मोह माया से मुक्त होकर जो जीवन का आनंद लो। यही जो है उपनिषद भी यही कहता है। तो क्या है, तो तुम हो जो है आनंद है, क्या, तो निर्भयता का स्वभावता है, यानी तुम जो है निडर रहो, क्या रहो, निडर रहो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम जो हो बलवान हो, तुम पूरी तरह से जो हो पूर्ण हो, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये कौन कहता है, उपनिषद। लेकिन संसार क्या कहता है, संसार कहता है तुम कमजोर हो, तुम अधूरे हो, तुम अकेले हो, इसलिए संसार से डर कर रहो। तो लोग किसको मानते हैं, लोग जो है इस कथन को मानते हैं, उपनिषद के कथन को भूल जाता है। तभी तो कुछ भी करने से पहले चार लोगों के बारे में सोचते हैं, किसको जो बोलने में कठिनाइयां होगा, तो वो सोचने लगते हैं कि चार लोग कहेंगे क्या, क्या कहेंगे। चलिए, तो उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है एक ग्रंथ है जिसकी संख्या जो है कितनी है, तो इस उपनिषद की संख्या जो है 108। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रारंभिक संख्या कितनी, तो इसकी प्रारंभिक संख्या जो है 13 है। कितनी है, 13 है इसकी प्रारंभिक संख्या। चलिए, जिस रहस्य विद्या का क्या है, तो जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उपनिषद। उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछिए कि शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए उपनिषद का होता क्या है, तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ, कि गुरु के समीप बैठकर सीखना, यही क्या हो गया, यही जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। यानी उपनिषद का सिंपल सा मतलब है कि गुरु के समीप बैठकर गुरु से अध्यात्म की शिक्षा लेना, गुरु से जो है क्या सीखना, यही क्या हो गया, तो ये जो है उपनिषद कहलाया।
अब देखते हैं वेदांग। तो वेद को जो समझने के लिए क्या किया गया, वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना किया गया वेदों के अर्थ को समझने के लिए। वेदांग की संख्या कितनी, 6। कौन कौन, ये तो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझ सुन लो। क्या, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। क्या है, छंद। हो गया 6? नहीं हुआ 6, एक क्या होगा, तो एक हो जाएगा ज्योतिष। क्या हो जाएगा, ज्योतिष। चलिए 6 पुर गया। तो ये जो वेदांग है उसकी संख्या कितनी है, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। हो गया। ये जो इसका निर्माण क्यों किया गया, तो इसका निर्माण किया गया वेदों के अर्थ को सरलता से समझने में, ताकि क्या हो, तो वेद के जो अर्थ है उसको समझने में कठिनाइयां ना हो, इसलिए इसका उपयोग किया गया। वैदिक कर्मकांड के जो है प्रतिपादन में सहायता मिले। तो जो वैदिक जो कर्मकांड है उसके जो है व्याख्या करने में क्या हो, उसके व्याख्या करने में सहायता मिले, इसका जो है, इसलिए इसका उपयोग किया गया। वैदिक ज्ञान कर्म परंपरा की धारा को सुरक्षित रखने में इसका बड़ा योगदान है। ये जो वेदांग है इसमें क्या है, तो वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक जो कर्म है और उसकी जो परंपरा है उसकी जो है उसे सुरक्षित रखने का ये जो क्या है, एक बेजोड़ उदाहरण है, यानी बहुत बड़ा इसका योगदान है इसमें। तो वैदिक जो है कर्म हो गया, ज्ञान हो गया, और वैदिक जो परंपरा है, धार्मिक जो परंपरा है उसको जो है सुरक्षित रखने में इसका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। वेदों में वर्णित मंत्रों का अर्थ बोध करने में सहायता मिला, यानी वेदों में जो वर्णित जो मंत्र है उसका अर्थ को समझने में जो क्या हुआ, तो उसके अर्थ को समझने में सहायता मिला। वेदों के यथार्थ ज्ञान में के लिए इसका जो है ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, यानी वेद का जो है सही ज्ञान को, अगर उसका जो रियल वास्तविक जो ज्ञान है उसको अगर आपको समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वेदांत समझिए, उसमें जो पूरी तरह से जो है सरल भाषा में जो वर्णित किया गया है। चलिए, तो क्या रहा है यहाँ पे जो है वेदांग कितनी है, वेदांग 6। शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, 6 हो गया। छह हो गया इसका। चलिए अब देखते हैं पुराण की संख्या। पुराण ना देखे हो कि विष्णु पुराण, वायु पुराण, इसी ये जो है क्या, तो क्या है, तो नारद पुराण, और भी कई सारे जो है पुराण है। तो यानी ये जो पुराण है क्या, क्या है पुराण, तो पुराण भी एक तरह क्या है, तो पुराण, प्रत्येक पुराण को 5 भागों में बांटा गया। पुराण क्या है, पुराण भी एक ग्रंथ है, तो इसको जो है कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। पुराण की संख्या अगर आपसे पूछे तो संख्या कितनी है, देखिए इस सबको जो है संख्या इस सबकी आपको याद रखना है तो रखना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम जो है बिहार बोर्ड जो है बिन पेंदी का लोटा है, कहीं से भी पूछ सकता है। लोटा है लेकिन बिन पेंदी का, रखोगे पानी उसमें नीचे गिर जाएगा, इसलिए क्या कहीं से भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको जो है आपको याद रखना है तो रखना है। इसकी जो संख्या इस प्रकार की है उसको याद रखना है। प्रत्येक पुराण को कितने, तो 5 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका विष्णु पुराण में मौर्य काल की जानकारी है, वायु पुराण में जो है किसकी, तो गुप्त काल की जानकारी है, मत्स्य पुराण में क्या है, तो आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र वंश की जानकारी किसमें मिलती है, तो मत्स्य पुराण में मिलती है। पुराणों में जो है, ये जो पुराण जो है, पुराणों में धार्मिक कथाएं कथाएं जो है, उपदेश जो है, ऐतिहासिक जो है क्या है, तो ऐतिहासिक जो है घटनाएं शामिल है। यानी पुराण में जो है क्या, तो कथाएं शामिल है, धार्मिक जो कथाएं शामिल है, धार्मिक जो कथा है वो शामिल है, उपदेश शामिल है, धार्मिक उपदेश, और ये जो है ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं वो शामिल है। जैसे आप विष्णु पुराण की बात कर लो, विष्णु पुराण, इसमें क्या है, इसमें ये दिखाया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो है संसार का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संसार को संचालित किस प्रकार से किया गया, सभी देवताओं की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सभी क्या है, ये सभी जो है जानकारी दिया जाता है विष्णु पुराण में। यानी इसमें जो है कथा भी वर्णित है, इसमें जो है क्या है, धार्मिक कथा भी वर्णित है, उपदेश भी वर्णित है, इस पर जो है क्या लोगों को उपदेश देते हैं वो भी वर्णित है, ऐतिहासिक जो है घटनाएं इसमें भी शामिल है।
यानी इतिहास में जो है कौन कौन सी घटनाएं घटी वो भी शामिल है। जैसे विष्णु पुराण में क्या है, मौर्य काल की जो घटना है वो भी वर्णित है, वही पुराण में जो गुप्त काल की घटनाएं वर्णित है। तो यानी ये सब क्या है, तो ये जो है जानकारी देती है किसके बारे में, तो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसके बारे में, धार्मिक कथा के बारे में, और उपदेश के बारे में, धार्मिक जो उपदेश है उसके बारे में। ये ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने में मदद करता है। क्या करता है, तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो धर्म है, भारत का जो दर्शन है, उसको समझने में, भारत की जो फिलॉसफी है उसको समझने में क्या करता है, ये जो है मदद करता है, हेल्प करता है। ये किस प्रकार से जो है भारतीय जो है संस्कृति किस प्रकार की है, भारतीय जो धर्म कैसा है, दर्शन किस प्रकार की है, ये सभी जो है समझने में मदद करता है। पुराणों की पुराणों की कथाएं और उपदेश लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग क्या, तो जीवन जीने के लिए सही मार्ग पे क्या, तो बताते हैं कि जीवन जीने के लिए किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस प्रकार से जो है अपना मार्ग को चुनना चाहिए। चलिए, तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है ये जो है क्या, तो पुराणों का जो है एक संग्रह है। इस प्रकार से ये पुराणों का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पुराण जो है 18 पुराण है। कौन कौन, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, उसके बाद ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके बाद क्या है, तो लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो यानी पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण की जो संख्या है वो कितना है, 18 है। इसमें जो है ब्रह्म पुराण में जो है ब्रह्मा से जो है रिलेटेड जो जानकारी दिया गया है, भागवत पुराण में भगवान के जो है सारी जो है उसमें जो है उपदेश जो है वर्णित है सभी जो है। इसमें अगर हम देखें वामन पुराण में क्या है, तो वामन पुराण में जो विष्णु के जो है वामन अवतार की जो है चर्चा की गई है, उस समय की जो है घटनाएं जो है, ऐतिहासिक घटना जो घटी है उसके बारे में वर्णित किया गया है सारी जानकारी। चलिए, तो ये देख लिए। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। आगे की जो है क्लास है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जो समाज जो है वहाँ पे जो है लोगों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया था। अगर एक व्यक्ति जो है उसका जीवन हम मान ले कि 100 वर्ष का है, नॉर्मली जो है प्राचीन काल में क्या है, तो प्राचीन काल में जो है लोग नॉर्मली जो है प्रकृति से रिलेटेड जो है रहते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होगा कि लोग जो है उसकी आयु जो है लंबी होगी, आयु लंबी होगी, प्रकृति का जो है वो दुरुपयोग नहीं कर रहे, उसका जो है प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचा रहे, इसलिए क्या होगा उसकी जो है वो आयु जो है लंबी होगी। तो आयु लंबी होगी तो आयु को जो है काम के आधार पर बांटा जाएगा। तो आयु जो है माना गया, मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष, और इसको जो है 4 भागों में जो है बांट दिया गया कि किस प्रकार से जो है मनुष्य को अपने जीवन के कौन से भाग में जो है कौन से कामों को फॉलो करना है, कौन से भाग में कौन से काम करना है, ये सभी जो है बांट दिया गया। इसी को कहा गया कि आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद आ गया आपका क्या, तो वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, यानी 4 अवस्था में जो है बांट दिया गया। एक तो आप बताइए, थोड़ा बहुत तो मैथ जानते हो, गणित, 100 में जो है 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। तो यानी एक जो है अवस्था के लिए उम्र कितना डिसाइड किया गया, 25 वर्ष। अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य, उसके बाद 25 से 50 जो है गृहस्थ, उसके बाद 50 से 75 जो है वानप्रस्थ आश्रम, के बाद जो है 75 से 100 वर्ष जो है संन्यास आश्रम कर लीजिए। उसके बाद जो है अपना जो है मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगा आपको। यानी इसमें जो है मनुष्य के हितों को भी ख्याल रखा गया, उसकी जो इच्छाएं है उसको भी, उसकी इंद्रियों को भी ख्याल में रखा गया, तब इसको जो है डिवाइड किया गया। ये नहीं कि मनुष्य की इच्छाओं को हम मार दिए और कह दिए कि हम जो है बहुत ही अच्छा नियम लाए हैं आश्रम व्यवस्था, कि मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है और हम कह रहे हैं कि ये जो है क्या बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से नहीं, इसमें जो क्या है, तो सारे जो है जानकारी इसमें जो पूरी तरह से मनुष्य को इस प्रकार से जो है बांटा गया उसकी उम्र को, कि वो अपने जीवन के सारे सुख सुविधाओं को आनंद से उपयोग कर सकते, सारे सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं और सारे जो है नियम को फॉलो कर सकते हैं। उसे अगर वैवाहिक जीवन का जो है लाभ उसे क्या करना है, तो उसे जो है वैवाहिक जीवन का उपयोग, उसे लाभ भोगना है तो भी कर सकता है। उसे जो है अपने जो है सामाजिक जीवन का जो है क्या करना है वो भी भोगना है तो भी कर सकता है।
तो यानी सभी जो है सारा कुछ इसमें ध्यान में रखते हुए तब इसको बांटा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है एक गृहस्थ आश्रम में क्या है, तो ये जो है अपने जो है परिवार के साथ अपने जो है सामाजिक जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है कि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपका ये धर्म होता है कि आप भी थोड़ा हमारे लिए कष्ट कर लो। जिसको डर लगता है, जिसको जो आत्मा में जो है ये बैठ गया है कि हिस्ट्री जो है रटने का है, सिर्फ रटने का सिलेबस है, तो इसके लिए क्या कीजिए, आप उसको पहुंचाइए कि उसे भी लगे कि हाँ हिस्ट्री जो है रटने वाला नहीं है, ये सिर्फ समझने की बातें है। ये जो कुछ लोगों जो है अफवाह फैला दी है झूठ फूस का, हिस्ट्री जो है क्या करना है, रटना है। इसलिए क्या कीजिए, हिस्ट्री जो है इसको अच्छी तरह से जो है, देखिए सिलेबस क्या है, तो उसको आप जिस तरह से पढ़िएगा उस तरह से होगा। अगर आप उसे जो है सिर्फ भारत टालने के लिए पढ़िएगा तो वो बोरिंग लगेगा, उसे जो एंजॉय के साथ पढ़िएगा तो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, तो उसे जो है भारत टालने के लिए ना, कि सिर्फ जो है क्या भारत टालने के लिए उसका जो उसको नहीं पढ़ना है, क्या भारत टालने के लिए उसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है उसको, उसको पढ़ना है अपनी जो है एग्जाम जो है उसको क्रैक करने के लिए, और उसमें जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सिर्फ क्रैक नहीं करना है, मार्क्स जो है बेहतर लाना है। या मार्क्स जो है बहुत ही बेहतरीन लाना है। चलिए, तो जाते जाते कुछ हो जाए, दो चार लाइन क्या, तो कहना है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। यानी जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उसे होती है जीवन में सफलता, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। यानी अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, अपनी सफलता हासिल करना है, तो क्या करना है आपको, अपने हालात पे नहीं रोना है, अपने जो है वक्त पे नहीं रोना है कि हमारे जो है हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास जो है क्या हमारी तबीयत अस्वस्थ है, दोस्त के साथ जो है झगड़ा हो गया इस कारण नहीं पढ़ पाए, मूड ऑफ है। तो ये सब क्या है, ये सभी जो है बहाने हैं। तो बहाने जो है ये सभी जो है क्या, तो वक्त और हालात पे नहीं रोएगा, वही क्या होगा, वही जो है लाइफ में आगे बढ़ेगा, वही जो है सफलता प्राप्त करेगा। देखो, चैंपियन, रियल चैंपियन वही होता है जो आपदा को जो है अवसर में बदल दे, आपदा को अवसर में बदल दे, वही जो है चैंपियन होता है। बाकी सब जो क्या, नहीं तो बाकी सब जो है वही है, नॉर्मल जो है गधे जो है क्या। इसलिए आपको गधा बनना है कि कामयाब बनना है, आप खुद डिसाइड कर लो। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।